हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव मैथ्स में। जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक चल रहा है, जिसके कुछ पार्ट हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का लेकर आए हैं। कुछ पिछले जो पार्ट्स जो हमने करवाए हैं, पिछली जो क्लासें ली हैं, उनमें लगभग बेसिक पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ बेसिक पॉइंट अभी भी बाकी हैं जो आज की क्लास में करेंगे, या इससे आगे एक या दो क्लासें और अगर बेसिक पॉइंट्स पे बची तो वो भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में अपने डायरेक्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर देंगे। अगर फिर भी कुछ बेसिक पॉइंट अगर बचते हैं उसके बाद भी, तो अपने जो वो बेसिक पॉइंट होंगे वो क्वेश्चन के साथ साथ में कंप्लीट कर लेंगे। बचेगा कुछ नहीं, सब कुछ सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी पॉइंट नहीं बाकी रहेगा। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पिछली क्लास से रिलेटेड ही लगभग है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जब a प्लस बी अगर 45 दे रखा हो, a प्लस बी अगर 45 डिग्री दे रखा हो, तो tan a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, उस पर जो बेसिक पॉइंट बना था वो हमने देखा था। तो आज ही उसी से रिलेटेड हम अगला पॉइंट करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले जो वीडियो हैं, अगर आपने वीडियो नहीं लगाए हैं तो पीछे के वीडियो आप लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो पीछे के वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आगे का पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखिए आज का जो पहला पॉइंट है उस पर चलते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये है कि अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगी, कोई भी टाइप बाकी नहीं रहेगा आपका। ठीक है, देखिए a प्लस बी अगर 45 डिग्री है तो अपन कोट a प्लस बी बराबर कोट 45 डिग्री के रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि कोट a प्लस बी की जगह मैं 45 डिग्री लिख सकता हूँ, तो कोट 45 डिग्री लिख सकता हूँ। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि कोट, देखिए a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, मैं दोनों तरफ कोट का गुणा कर देता हूँ। कोट a प्लस बी कोट 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो कोट a प्लस बी कोट 45 डिग्री के बराबर क्यों होगा? क्योंकि a प्लस बी की जगह मैंने 45 डिग्री रख दिया, तो कोट 45 के बराबर होगा। पिछला जो tan a प्लस बी पर मैंने बताया उसी से लगभग रिलेटेड है, तो आप इसे पहले खुद से कोशिश करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि बेसिक पॉइंट है, अच्छे से दिमाग चलेगा इसके अंदर। देखिए a प्लस बी कोट a प्लस बी का फॉर्मूला सभी को पता होगा, मैं करवा चुका हूँ। कोट a कोट b -1 अपॉन में कोट a प्लस कोट बी, विद प्रूफ करके मैंने बताया था। आपको याद भी रखना है और बेसिक भी आपको पता होना चाहिए। देखिए कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होती है। कोट 45 डिग्री किसके बराबर होता है? एक tan 45 भी 1 के बराबर होता है। यहाँ से मैं इसे गुणा कर सकता हूँ। देखिए कोट a कोट b -1 बराबर किसके होगा? कोट a, ये यहाँ जाके गुणा हो जाएगा। कोट a प्लस कोट बी, ठीक है, ये दोनों ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से मैंने इसे वहाँ गुणा कर दिया है। इसके बाद आप इसे कैसे सोल्व करोगे? यहाँ से एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ये भी एक बेसिक पॉइंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। या फिर अपने इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कोट ए कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी बराबर 1। ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। पक्षांतरण करना आपको अच्छे से आता होगा। कोट ए कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी बराबर किसके होगा? 1 के। पिछली जो क्लास में उसमें हमने यही किया था कि दोनों साइड 1 जोड़ दिया था। एक तो बेसिक पॉइंट आपको ये भी याद रहना चाहिए, इसके अलावा इसका एक और नेक्स्ट पॉइंट बनता है, वो भी आप देख लेते हैं। देखिए अगर मैं दोनों साइड 1 जोड़ देता हूँ, इसे और मैं सरल कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों साइड 1 जोड़ देता हूँ, देखिए कैसे जोड़ता हूँ। कोट ए कोट बी माइनस कोट ए माइनस कोट बी +1 बराबर 1 + 1। यहाँ मैंने +1 कर दिया, यहाँ भी +1 कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ +1 किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए को 1 -
कोट बी भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ से इसे 1 को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं कहीं भी प्लस में लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस कोट बी भी लिख सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, आपको इससे आसान से समझ में आएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कोट ए, इस +1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ +1, ठीक है, ये माइनस कोट भी है, इसे मैंने ऐसा ही रखा है। देखिए यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ वो देखिए, कोट ए कोट बी माइनस कोट ए और 1 माइनस कोट बी, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कोट ए मैं कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा कोट बी माइनस कोट ए, तो मैं कॉमन ले चुका हूँ, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही बचेगा, ठीक है, -1 बच गया, कोट ए कोट बी माइनस कोट ए, यहाँ तक मैं एक कॉमन ले लेता हूँ कोट ए, तो अंदर बचेगा कोट बी और माइनस यहाँ एक बचेगा, ठीक है। और यहाँ बाहर क्या है, बाहर जो दे रखा है 1 माइनस कोट बी दे रखा है, 1 माइनस कोट बी दे रखा है, तो मैं इसे चेंज कर लेता हूँ। पहले मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ 1 माइनस कोट बी बराबर 1 और 1 कितने के बराबर हो गया, 2 के। देखिए आगे मैं इसे आगे सोल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोट ए ब्रैकेट में कोट बी -1 या कोट बी -1, या फिर मैं इसे इससे भी लिख सकता हूँ माइनस कोट ए, ठीक है, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कोट बी -1। देखिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कोट बी -1, और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं इसे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, कैसे, माइनस कोट बी -1 बराबर 2। देखिए यहाँ से अगर मैं इस माइनस को अंदर वापस गुणा कर दूंगा तो माइनस का कोट भी हो जाएगा, माइनस का कोट भी, माइनस माइनस +1 हो जाएगा +1, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ कॉमन लेने के लिए मैंने इसे ऐसा लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या निकलेगा कॉमन, कोट बी -1, कोट बी -1 कॉमन आ गया, अंदर यहाँ क्या बचेगा, कोट ए, और वहाँ से कोट बी -1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 1, ठीक है, तो बराबर किसके हैं, 2 के। कोट बी -1 कोट ए -1 बराबर किसके होगा, 2 पे। यहाँ तक कोट बी -1 कोट ए -1 ये 2 के बराबर होगा, कब होगा, जब a प्लस बी की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है, जब a प्लस बी 45 डिग्री के बराबर होगा तब कोट बी -1 कोट ए -1 बराबर किसके होगा, 2 के होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड है। चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है, अगर a प्लस बी प्लस सी जो है अगर 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी, 3 कोण दे रखे हैं a प्लस बी प्लस सी, और तीनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर दे रखा है, तो इसका जो बेसिक पॉइंट है वो क्या होगा। देखिए इसे भी tan के रूप में ही प्रूफ करेंगे। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ से एक पॉइंट लिख सकता हूँ a प्लस बी बराबर किसके होगा, 90 माइनस सी के। a प्लस बी, दो कोणों का योग a प्लस बी बराबर किसके होगा, 90 माइनस सी के। दोनों तरफ मैं tan से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, tan a प्लस बी बराबर tan 90 माइनस सी। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, tan a प्लस बी बराबर किसको होगा, tan 90 माइनस सी के बराबर होगा। अगला स्टेप क्या होगा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, पीछे की क्लास में मैं करवा चुका हूँ। आपने पीछे की क्लासें अगर नहीं देखी है तो वो पहले आप ज़रूर देखिए, आपको उसमें बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उसमें मैंने tan a प्लस बी का फॉर्मूला बताया है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b बराबर tan 90 माइनस सी, tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के, ठीक है। tan 90 माइनस सी बराबर किसके होगा, कोट सी के। ये मैं शुरुआत की क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। देखिए
क्योंकि 90 माइनस सी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो tan थीटा होता है वो cot थीटा में चेंज हो जाता है और पॉजिटिव रहता है। यहाँ से मैं tan सी को क्या लिख सकता हूँ, tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस tan A tan B बराबर 1 अपॉन में tan C। ठीक है, कोट C को मैं 1 अपॉन tan C लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ से मैं इसे जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा, tan A tan C प्लस tan B tan C बराबर, इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस tan A tan B। ठीक है, एक का मल्टीप्लाई पूरा करेंगे तो यही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं इस नेगेटिव को इधर ले जाकर पॉजिटिव कर सकता हूँ। देखिए tan A tan C प्लस tan B tan C प्लस tan A tan B बराबर किसके होगा, 1 के। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये बेसिक पॉइंट आपको याद रखना है। tan A tan C tan B tan C tan A tan B, ये जो होता है तीनों का जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। कैसे, देखिए tan A tan B, याद रखने के लिए बेसिक जो आप इसे सिंपल लिख सकते हो, tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan A tan C बराबर किसके होगा, 1 के। tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan A tan C बराबर किसके होगा, 1 के। ये आप इसे बेसिक याद रख सकते हो, AB BC AC। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पॉइंट को आप प्रूफ कर सकते हो। खुद को आपको भी कोशिश करनी है कि आप इसे कैसे प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं एक और पॉइंट जो है वो बता सकता हूँ। अगला जो यहाँ से मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ और जो इसका बेसिक पॉइंट है वो क्या होगा, ये पॉइंट तो आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद यहाँ से मैं tan A को 1 अपॉन में cot A लिख सकता हूँ, tan B को cot B लिख सकता हूँ, प्लस tan B tan C 1 अपॉन में cot B cot C प्लस tan A tan C 1 अपॉन में tan A cot A cot C बराबर किसके होगा, 1 के। ये आपको दे रखा है। यहाँ से मैं tan A tan B को cot A cot B, इसी प्रकार tan B tan C को cot B cot C, tan A tan C cot A cot C। 1 अपॉन में tan बराबर किसके होता है, cot। 1 अपॉन में cot बराबर tan के होता है। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आएगा, cot A cot B cot C। तीनों में बड़े से बड़ा कॉमन जो है वो क्या होगा, cot A cot B cot C। तीनों का ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद में यहाँ से cot A से cot A cot B कैंसिल हो जाएगा, cot A cot B कैंसिल, cot C प्लस cot B cot C cot A बचेगा, cot B cot C कैंसिल हो जाएगा, cot B cot C कैंसिल हो जाएगा, cot A cot C cot B बाकी बचेगा cot B, और बराबर किसके होगा, 1 के। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक, इसको इधर आकर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। cot A सिंपल लिख लेता हूँ, cot A प्लस cot B प्लस cot C बराबर cot A cot B cot C। ठीक है, cot A प्लस cot B प्लस cot C बराबर किसके होगा, cot A cot B cot C। कब होगा, जब तीनों कोणों का योग A प्लस B प्लस C बराबर 90 डिग्री अगर हो तो ही यही होगा। ठीक है, A प्लस B प्लस C अगर 90 डिग्री हो तो cot A cot B cot C तीनों का जो योग है cot A cot B cot C तीनों के गुणा के बराबर होगा। तीन कोण कोई से भी कोण हो सकते हैं, तीनों कोण से भी कोण हो सकते हैं। एक हो सकता है, ठीक है, डबल एट हो सकता है, एक हो सकता है।
ठीक है, कोई भी कोण हो सकते हैं तीनों कोण, ठीक है। तो कोट ए, कोट बी, कोट सी, कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी के बराबर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। ये पॉइंट जो है ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है और आपके एग्ज़ाम में आपके काम आ सकता है। एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसे साथ साथ में नोट करते जाइए। पहले खुद से भी बेसिक से इसे कोशिश कीजिए हल करने की। नहीं हो पाता है तो अपने तो इसे ज़रूर कर ही लेंगे, ठीक है। देखिए अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है वो देख लो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो। पहले हमने देखा ए प्लस बी अगर 45 डिग्री के बराबर हो, फिर देखा ए प्लस बी प्लस सी अगर 90 डिग्री के बराबर हो, ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर हो। कोट ए प्लस, जो कोट के अंदर फॉर्मूला देखा था, जब 45 डिग्री हो तो कोट में क्या फॉर्मूला बनता है, कोट में क्या बेसिक पॉइंट बनता है वो देखा। अब देखते हैं tan पर a प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री दे रखा हो तो इस पर जो पॉइंट है वो क्या बनेगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी, लिख सकता हूँ a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ tan a प्लस बी, दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई कर दिया, tan 180 माइनस सी के बराबर, दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ से tan 180 माइनस सी, tan 180 माइनस सी यानी कि tan 90 प्लस थीटा, tan 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा tan 90 प्लस थीटा। तो कहाँ होगा ये, सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में tan जो होता है वो क्या होता है, सेकंड क्वार्टर में tan नेगेटिव होता है। सेकंड क्वार्टर में tan क्या होता है, नेगेटिव, और tan जो है वो tan में ही रहेगा, tan c। और ये जो बेसिक पॉइंट है ये मैं पहले बता चुका हूँ, पीछे की वीडियो आप अच्छे से कवर कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है वो क्या होगा, यहाँ से मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए यहाँ से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, tan a प्लस tan b बराबर, देखिए माइनस tan a 1 से गुणा होगा तो माइनस का tan c, माइनस के tan c जब 1 से गुणा होगा तो माइनस का tan c, माइनस का tan c जब इनसे गुणा होगा, माइनस के tan a tan b से गुणा हो तो प्लस हो जाएगा, प्लस के क्या हो गए, tan a tan b tan c, ठीक है। अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप, उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि 1 का जब गुणा माइनस tan c से होगा तो माइनस के tan c हो जाएगा, और जब माइनस का tan c माइनस के tan a tan b से गुणा होगा तो tan a tan b tan c पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से मैं इसे इधर ले जाकर माइनस कर सकता हूँ, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c, ठीक है। देखिए ये इसका एक बेसिक पॉइंट है, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a tan b tan c होगा। कब होगा, जब a प्लस b प्लस c बराबर 180 डिग्री के होगा। पिछला जो पॉइंट था वहाँ कोट a कोट b कोट c बराबर होगा कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c, जब a प्लस b बराबर 90 डिग्री के हो, a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री के होगा। लेकिन यहाँ tan a tan b tan c तीनों का जो जोड़ है, योग है, वो tan a tan b tan c के बराबर होगा। कब, जब a b c 180 डिग्री के बराबर होगा। वो कोट में था और ये tan में है। यहाँ से मैं इसे कोट में भी कर सकता हूँ। कोट में कैसे कर सकता हूँ, देखिए tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में कोट a, 1 अपॉन में कोट a लिख सकता हूँ मैं इसे,
ठीक है, प्लस 1 अपॉन में कोट बी प्लस 1 अपॉन में कोट सी बराबर, यहाँ से मैं 1 अपॉन में कोट ए कोट बी कोट सी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इस पॉइंट को समझ चुके होंगे। यहाँ से मैं इसे 1 अपॉन में कोट ए कैसे लिख सकता हूँ, कोट बी कोट सी कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं जब इनका एलसीएम ले लेता हूँ, मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इसका एलसीएम लूँगा तो क्या होगा, कोट ए कोट बी कोट सी, ये एलसीएम आ जाएगा, कोट ए कोट बी कोट सी एलसीएम होगा। कोट ए से कोट ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कोट बी कोट सी प्लस 1 अपॉन में कोट बी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, कोट ए कोट सी और 1 अपॉन में कोट सी। जब एलसीएम लेके जब सोल्व करूँगा तो कोट सी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कोट ए कोट बी प्लस कोट ए कोट बी और बराबर जो है वो है 1 अपॉन में कोट ए कोट बी कोट सी, 1 अपॉन में कोट ए कोट बी कोट सी, तीनों का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये तीनों जो मल्टीप्लाई है, कोट ए कोट बी कोट सी, कोट ए कोट बी कोट सी, तीनों जो बराबर होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। बराबर क्या बचेगा यहाँ से, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट ए कोट सी बराबर किसके होगा, 1 के। तो ये इसका बेसिक पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट ए कोट सी, तीनों का ये जो मल्टीप्लाई करके जो जोड़ है वो किसके बराबर बनेगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज़ बराबर थी tan में, कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री के था। यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये इसके छोटे छोटे बेसिक पॉइंट थे जो आपको याद रखना है और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और या फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। ध्यान रखना, ए बी और सी तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तीनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। आप इसे ऐसे भी मान सकते हो कि ये जो है वो एक त्रिभुज है, कोई सा भी त्रिभुज हो सकता है। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण जो दे रखे हैं, अगर एक त्रिभुज का तीनों कोण आपको दे रखे हैं, तो कोट ए कोट बी एक त्रिभुज दे रखा है, तो भी ये फॉर्मूला लागू होता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसीलिए ये त्रिभुज पे भी लागू होता है। ठीक है, कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट ए कोट सी बराबर किसके होगा, 1 के। ये जो 3-4 बेसिक पॉइंट मैंने बताए हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट। साथ साथ में आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके वीडियो, और पहले आप खुद से भी कोशिश कीजिए करने की पॉइंट्स को, और उसके बाद में आप वीडियो में देख के उसके बाद में आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला जो पॉइंट है वो एक बेसिक पॉइंट और बता देता हूँ बीच में। देखिए साइन x प्लस कोस y बराबर है अगर 2 के, साइन x प्लस कोस y अगर 2 के बराबर है, साइन x प्लस कोस y बराबर किसके है, 2 के। ध्यान देना, साइन x है और कोस y है, कोई भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, लेकिन इन दोनों का योग जब 2 के बराबर है तो ये केवल एक ही कंडीशन बनती है। यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन बनती है कि जो x की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री होगी, y की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री होगी। ये केवल और केवल एक ही कंडीशन बनती है। एक कंडीशन कौन सी बनती है कि x की वैल्यू 90 डिग्री, y की वैल्यू 0 डिग्री होगी। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1, साइन 90 का मान 1 और कोस 0 का मान भी 1 होता है, तो 1 और 1 ये 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जब भी दे रखा हो साइन ए कोस बी या साइन जेड कोस वाई, कुछ भी दे रखा हो, जब दोनों का योग करके 2 के बराबर दे रखा हो तो केवल एक ही कंडीशन बनती है। कब, जब एक साइन का जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, कोस का जो कोण होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा, तभी ये चीज़ प्रूफ होगी। ठीक है, ये आपको एक बेसिक पॉइंट है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो क्या है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट इस प्रकार से है, अगर आपको दे रखा है साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स इंटू में साइन 60 प्लस एक्स, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 4 साइन 3x साइन 3x बटे में 4, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू में साइन 3x। ये लिखने का आपका अलग अलग तरीके हैं, वैल्यू एक ही है, साइन x साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, ठीक है। x की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो, ये आपके लिखने पर है। मैंने थीटा इसीलिए लिखा, किसी को कन्फ्यूज़न हो सकती है, साइन 3 थीटा तो 30 डिग्री भी लग सकता है किसी को, ठीक है। तो मैं एक बार x लिख देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए। देखिए यहाँ से देखिए मैं इसे लिख सकता हूँ साइन x। ये जो पॉइंट है ये बेसिक से आप प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि जो पीछे की क्लास मैंने करवाई है उसी से रिलेटेड पॉइंट है, आपको इसे अच्छे से आना चाहिए। आप इससे कोशिश ज़रूर कर सकते हो जाएगा, ये कोशिश करोगे तो, ठीक है। पीछे जो मैंने बेसिक पॉइंट बताए हैं उन्हीं से ही ये रिलेटेड है। देखिए यहाँ से साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, जब मैं इंटू करता हूँ साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का, तो क्या बनता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि जो इसके फॉर्मूले होते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला साइन a कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये जो फॉर्मूले हैं जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो लास्ट रिजल्ट निकलेगा वो मैं पहले भी करवा चुका हूँ और आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होगा, यानी कि साइन a मैंने किसे माना है 60 डिग्री को और b माना है मैंने x को, ठीक है। देखिए साइन x इंटू में साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 बटे में 4, √3 बटे में 2, सॉरी √3 बटे में 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 बटे में 4, साइन यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 बटे में 4 साइन स्क्वायर, ठीक है, x, b की जगह कितना है x। यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ, साइन x इंटू में 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर x अपॉन में 4, यहाँ से मैं इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन x को, साइन x जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x बटे में कितना आएगा 4। जब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है 3 साइन 3 थीटा का, साइन 3x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है साइन 3x और बटे में कितना दे रखा है 4 के, बटे में कितना दे रखा है 4, ठीक है। तो साइन 3x अपॉन में 4, ये इसका बेसिक पॉइंट है। तो आपको याद होना चाहिए, यहाँ दे रखा है थीटा, देखिए ऐसे भी लिखा हो सकता है साइन 20 डिग्री इंटू में साइन 40 डिग्री इंटू में साइन 80 डिग्री, तो ये बराबर किसके होगा, तो इसे आपको पता होना चाहिए। यहाँ 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 60 माइनस 20 है और ये 60 प्लस 20 है, ठीक है। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो साइन 20 इंटू में 3 बटे में कितना होगा 4, साइन 20 गुणा में 3 साइन 3x साइन 3x अपॉन में कितना आएगा 4, ठीक है। साइन 60 डिग्री 20 गुणा में 3 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3 बटे में 4 के बराबर होती है। साइन 60 वैल्यू √3 बटे में 4 और बटे में 4 पहले से ही है तो √3 बटे में 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पॉइंट है। अगर x हो 60 माइनस x हो 60 प्लस x हो, थीटा की वैल्यू यहाँ पर थीटा लिख सकते हो, y लिख सकते हो, x लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका जो लास्ट रिजल्ट होगा वो 1/4 साइन 3x के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर साथ साथ में नोट्स करते जाइए। देखिए
अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है, अगर आपको दे रखा है कोस एक्स कोस 60 प्लस एक्स इंटू में कोस 60 माइनस एक्स, तो इसका जो गुणा होगा वो बराबर होगा 1/4 इंटू में कोस 3x या कोस 3x बटे में 4, आप इसे लिख सकते हैं। ये कैसे होगा, पहले खुद से कोशिश ज़रूर करें आप करने की, हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। फिर मैं करवा देता हूँ। देखिए कोस एक्स कोस 60 प्लस एक्स कोस 60 माइनस एक्स, यहाँ से फिर एक फॉर्मूला बनता है। यहाँ से जो आपने पीछे जो मैंने क्लासें करवाई हैं उसमें से यहाँ से देखा होगा 6 कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये इनके फॉर्मूले हैं। जब आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लास्ट जो रिज़ल्ट है वो 2 रिज़ल्ट बताए थे मैंने। 2 रिज़ल्ट क्या बनेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इन्हीं 2 फॉर्मूलों से हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, पहले अगर मैं इसे कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए से इसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ से कोस एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स इंटू में यहाँ से मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर बी। कोस स्क्वायर बी का मतलब कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी यानी कि साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मतलब साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। स्क्वायर करेंगे √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से जब मैं इसे आगे सॉल्व करूँगा तो मैं इसे कोस एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ से मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या होगा 4 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 3 बटे में कितना होगा 4, ठीक है। एलसीएम लेकर जब इसे सॉल्व कर दिया तो ये पॉइंट बनेगा। इसके बाद मैं यहाँ से इसे कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस स्क्वायर था 1x और गुणा हो जाएगा कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, 3 कोस एक्स और बटे में कितना है 4। ये जो फॉर्मूला है 4 कोस की क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये कोस 3 थीटा का फॉर्मूला है, कोस 3x का फॉर्मूला है और भाग में आपको कितना लगाना है 4, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पॉइंट हो गया। आपको ये पॉइंट अच्छे से आना चाहिए, याद होना चाहिए। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अगर साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा दे रखा हो तो साइन 3 थीटा अपॉन में 4 के बराबर होता है, ठीक है। यदि कोस थीटा कोस 60 प्लस थीटा कोस 60 माइनस थीटा दे रखा हो, अगर इनका मल्टीप्लाई पूछे तो वो कोस 3 थीटा अपॉन में 4 के बराबर होता है। तो इसके छोटे छोटे पॉइंट हैं और इन पर क्वेश्चन आते हैं, ये एग्ज़ाम में आपके ज़रूर काम आएंगे, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर मैं यहाँ से tan थीटा निकालना चाहूँ तो उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए मैं यहाँ से निकालना चाहूँ कि यदि आपको ऐसे दे रखा हो, आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट ये है, अगर tan 60 प्लस एक्स tan 60 माइनस एक्स अगर दे रखा हो तो ये किसके बराबर होगा। यहाँ से मैं साइन अपॉन में कोस लिख सकता हूँ। साइन अपॉन में कोस जब लिखूँगा तो साइन का जो फॉर्मूला था वो था साइन 3x अपॉन में 4 बटे में जो कोस का जो फॉर्मूला था, कोस का फॉर्मूला क्या था, कोस 3x और अपॉन में कितना था 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा साइन 3x अपॉन में कोस 3x, जिसे मैं डायरेक्ट tan 3x लिख सकता हूँ या डायरेक्ट tan 3 थीटा बता सकता हूँ। यहाँ से ये नहीं कर देना है कि
जैसे साइन में किया है साइन 3 थीटा अपॉन में 4, तो टेन 3 थीटा अपॉन में 4, ऐसा नहीं होगा। साइन अपॉन में कोस करेंगे तब यहाँ से 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन 3x के बराबर आ जाएगा, साइन 3x या साइन 3 थीटा। रिवाइज करवा देता हूँ, अगर साइन tan x दे रखा हो, tan थीटा, tan 60 प्लस थीटा, tan 60 माइनस थीटा दे रखा हो, 20, 40, 20, 80 और 40, ठीक है। ये अगर 20 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा और ये 40 डिग्री होगा। एक थीटा है, एक 60 प्लस थीटा है, एक 60 माइनस थीटा है, तो वो tan 3 थीटा के बराबर होगा। tan 20 गुणा में 3, tan 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो अपने अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगली क्लास में जो है इसके आगे के अगर कुछ और बेसिक पॉइंट बचे हुए हैं तो वो पॉइंट क्लियर कर लेंगे। देखिए, इसके अलावा अगर कोई भी बेसिक पॉइंट अगर बचेगा, जब भी क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे उसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे आगे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप रिवीजन भी करते रहिए। थैंक यू।